ये देख, प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स है, लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर। पुलिस भेज करके सब लोगों पर लाठी चार्ज करते हैं। हाथ टूट गया। घसीट के लेके जा रहे हैं। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सभी अरेस्ट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इशू पर जो देश भर के लाखों एसएससी एस्पिरेंट्स के दिलो दिमाग में घर कर चुका है। जी हाँ, एसएससी 2025 एग्जाम कंट्रोवर्सी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि पूरा एजुकेशन सिस्टम और सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के जज्बात से भी खेल रहा है। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी? क्यों है स्टूडेंट्स और टीचर्स सड़कों पर? क्या मांगे हैं इन प्रोटेस्टर्स की? और कैसे ये एसएससी के मैनेजमेंट ने लाखों सपनों को खतरे में डाल दिया है? आज के इस वीडियो में हम इसकी गहराई तक जाएंगे और हर एक डिटेल को खोल कर रखेंगे और आपको बताएंगे पूरा सच। तो अगर आप भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं या किसी को जानते हैं जो इस स्ट्रगल से गुजर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडिया में सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसएससी के एग्जाम्स देते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सिलेक्शन पोस्ट, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए होते हैं। ये एग्जाम्स देश के अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने का एक बड़ा मौका है। लेकिन 2025 के एसएससी एग्जाम्स खास तौर पर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एक बड़े कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में है। ये एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चले हैं और इसके लिए 2423 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। लेकिन इस बार सिस्टम इतना बुरा लगा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर वजह क्या थी? चलिए देखते हैं। ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है एसएससी के नए वेंडर एडिक्विटी के साथ। पहले एसएससी अपने एग्जाम्स टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ कंडक्ट करता था, लेकिन इस बार वेंडर बदलकर एडिक्विटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और यहीं से शुरू हुआ असली हंगामा। लाखों स्टूडेंट्स ने अपने घर से 500 से 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स तक सफर तय किया, पैसे खर्च किए, अकोमोडेशन बुक किए, लेकिन जब वो सेंटर पहुंचे तो पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। कोई प्रायर नोटिस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एक स्टूडेंट ने एक्स पर लिखा, क्या इस देश में हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए और वहां जाकर पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया। ये बात दिल को छू जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है। जो एग्जाम्स हुए भी उनमें टेक्निकल इश्यूज की भरमार थी। सिस्टम क्रैश हो रहे हैं, कंप्यूटर्स में क्वेश्चंस लोड ही नहीं हो रहे और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। एग्जाम सेंटर्स का हाल तो और भी बुरा था। कहीं फैंस नहीं, कहीं चेयर्स टूटी हुई, कहीं प्रॉपर लाइटिंग तक नहीं। एक सेंटर के बारे में तो वायरल वीडियो आया जहां ग्राउंड फ्लोर पर कैटल रखे गए थे, यानी गाय भैंसों को बांधा गया था और ऊपर स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे। ये कैसा मजाक है? क्या ये है इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फ्यूचर? सबसे शॉकिंग बात, कुछ सेंटर पर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की गई। जब उन्होंने इशू रेज किए तो बाउंसर्स बुला लिए गए उन्हें चुप कराने के लिए। एक स्टूडेंट ने एक्स पर लिखा, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम बस अपना हक मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसएससी ने ऐसा वेंडर क्यों चुना जिसका पास्ट क्वेश्चनेबल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडिक्विटी पहले भी एग्जाम्स में फेलियर्स के लिए क्रिटिसाइज हुआ है और कुछ कहते हैं कि ये कंपनी हाई कोर्ट द्वारा ब्लैकलिस्टेड थी, फिर भी एसएससी ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी प्रॉब्लम्स एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में देखी गई हैं, जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक।
लेकिन ये इशू सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं है। एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 एग्जाम जो 13 अगस्त से 30 अगस्त तक होने वाले हैं, उसके लिए भी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि कहीं ये कियोस फिर वापस ना दोहराया जाए। अब हम बात करते हैं दिल्ली चलो प्रोटेस्ट की, जो 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हुआ। देश भर से लाखों एसएससी एस्पिरेंट्स और उनके टीचर्स जैसे नीतू मैम, आदित्य सर और राकेश सर एक साथ आए और अपनी आवाज उठाई। ये प्रोटेस्ट एक छोटी सी शिकायत से शुरू हुआ, लेकिन अब ये एक नेशनल मूवमेंट बन चुका है। हैशटैग्स जैसे एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट और एसएससी रिफॉर्म्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अपने गुस्से को एक्स और इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो और पोस्ट के थ्रू दिखा दिया। लेकिन ये प्रोटेस्ट पीसफुल था और फिर भी दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के साथ लाठी चार्ज किए और उन्हें अरेस्ट किया, जिसमें कई टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिटेंशन में लिया गया। ये देखकर पूरा देश शॉक में है। क्या स्टूडेंट्स और टीचर्स का पीसफुली प्रोटेस्ट करना भी गलत है? तो ये प्रोटेस्टर्स क्या मांग रहे हैं? चलिए एक लिस्ट देखते हैं। ट्रांसपेरेंट और ग्लिच फ्री एग्जाम्स। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एसएससी अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाए और प्राइवेट वेंडर्स पर डिपेंडेंसी खत्म करे। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, एसएससी को अपना सिस्टम बनाने की जरूरत है। प्राइवेट कंपनीज के हाथों में हमारा फ्यूचर नहीं देना चाहिए। वेंडर अकाउंटेबिलिटी। प्रोटेस्टर्स मांग कर रहे हैं कि एडुक्विटी जैसे वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। हाई लेवल इंक्वायरी। एक बड़ी डिमांड है कि एसएससी की फंक्शनिंग और वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। रीस्केड्यूलिंग और कंपनसेशन। जो एग्जाम्स कैंसिल हुए उन्हें जल्दी रीस्केड्यूल किया जाए और स्टूडेंट्स के ट्रैवल और अकोमोडेशन एक्सपेंसेस के लिए कॉम्पनसेशन दिया जाए। फेयर ट्रीटमेंट। एग्जाम सेंटर्स पर बाउंसर्स या पुलिस के थ्रू स्टूडेंट्स को डराया ना जाए। उनके इश्यूज को रिस्पेक्टफुली सुनना चाहिए। ये मांगे बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस सिस्टम के भरोसे पर है। एक स्टूडेंट ने कहा, हमारे सपने कोई मजाक नहीं है। टेक्निकल फेलियर्स और मिसमैनेजमेंट हमारी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। सवाल ये है कि एसएससी और गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है? अब तक एसएससी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, जो स्टूडेंट्स के गुस्से को और बढ़ा रहा है। एमपी चंद्रशेखर आजाद ने एसएससी चेयरमैन को लेटर लिखकर इरेगुलरिटीज और वेंडर नेग्लिजेंस के बारे में चिंता जताई है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI ने भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है और एक हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड एक्शन नहीं दिखा गया। आगे क्या होगा और आप क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा इशू है जो सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट्स तक सीमित नहीं है। ये बात है देश के यूथ के फ्यूचर की और हमारे एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी की। अगर आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। हैशटैग्स जैसे एसएससी वेंडर फेलियर और एसएससी रिफॉर्म्स यूज करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। पिटीशन साइन कीजिए। कई ऑनलाइन पिटीशंस चल रही हैं जो एसएससी रिफॉर्म के लिए डिमांड कर रही हैं। सपोर्ट प्रोटेस्टर्स। अगर आप दिल्ली या किसी और सिटी में हैं तो पीसफुली प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ये था पूरा सच एसएससी 2025 एग्जाम कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट का। हमने देखा कैसे एक बड़े सिस्टम के मिसमैनेजमेंट ने लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को खतरे में डाल दिया है। लेकिन ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक नई शुरुआत है। अगर आप भी चाहते हैं कि एसएससी सिस्टम में रिफॉर्म्स आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। क्या लगता है आपको? क्या सरकार इस पे एक्शन लेगी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस करके हर अपडेट्स पाइए। हम मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। जय हिंद।